मिश्रा टेनी के बेटे और अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने की मांग थी और अजय मिश्रा टेनी के बेटे को गिरफ्तार करना, उसको त्वरित सजा देना, किसानों को मुआवजा और नौकरी देना, ये सब समझौता में शामिल थे। लेकिन आज करीब 22 के बाद आज 24 हो गया, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने उस समझौता को लागू करने की दिशा में एक भी पार्लियामेंट के भीतर पहलकदमी नहीं लिया। तो एक तो ये किसानों का था आक्रोश कि भाई उसको लागू करिए। एक तरफ आप स्वामीनाथन को दे रहे हैं भारत रत्न और दूसरी तरफ उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप लागू करने से पीछे हट रहे हैं। उनको उनके आयोग के अनुसार आप किसानों की मांग को नहीं मान रहे हैं। तो ये वादा खिलाफी के खिलाफ था। दूसरा था कि पूरे देश के 10 जो राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन थे, वामपंथी ट्रेड यूनियन, ईटा, कैथक वगैरह, इनकी भी मीटिंग हुई देश में। जो 4 श्रम कोड बनाए गए हैं मोदी के उसी लॉकडाउन के दौर में। जो पहले 44 श्रम कानून था जिसमें मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार था, 8 घंटा काम करना यह अधिकार था, अपने मांग को लेकर सड़क पर उतरने का अधिकार था, तमाम तरह के शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह की गारंटी थी। उनको कोई कंपनी से निकाला नहीं जा सकता था, अपने मन से कोई पूंजीपति नहीं निकाल सकता था। तो उस तमाम कानून को श्रम सुधार के नाम पर ख़त्म करके 4 श्रम कोड लाए गए, जिसमें जो बहुत ही मजदूर विरोधी है। वो आपको मजदूरों से 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा काम लेंगे। कोई पूंजीपति किसी भी शर्त पर उनसे काम करा सकता है, पैसा देगा। निकाला गया कहाँ से निकाला गया? मार्च यहाँ हम लोग पुरवारी गुमटी से निकाले और वहाँ स्टेशन पर जाकर के सभा में तब्दील कर दिया गया। ये था। क्या क्या मांग शामिल था? मांग उसमें तो ऐसे 22-23 मांग है, जिसमें किसान और मजदूर छात्र से जुड़े हुए, जो हम बोले पहले भी कि किसानों की मुख्य मांग एमएसपी गारंटी कानून, किसान जो मरे हैं उनको मुआवजा, उनके परिवार को नौकरी, किसानों के ऊपर जो केस हुए हैं उसकी वापसी, मनरेगा में 700 रुपया मजदूरी और कम से कम 200 दिन काम। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के किसानों को जो हत्या हुई है उसमें उनको मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी और अपराधी संजय मिश्रा टेनी को सजा। इसके अलावा ट्रेड यूनियन में जो 4 श्रम कोड लाए गए हैं मजदूरों के खिलाफ, उसको ख़त्म करके पुराना जो श्रम कानून था उसको बहाल किया जाए। जो नया बिजली बिल का प्रस्ताव सरकार ने लाया है, जिसको अभी स्थगित रखा गया है, उन निजीकरण की दिशा में जो बिजली बिल है उसको ख़त्म किया जाए और पुराना जो बिजली कानून था उसी को रखा जाए। ये कुल मिला जुला के ऐसे मांग पूरा 22-23 मांग है, जिस मूल मांग यही है मजदूर किसान से जुड़े हुए। मनोज मंजिल का जो मनोज मंजिल वाला तो आप लोग जानते ही हैं। देखें यहाँ 13 तारीख को जिस तरह से यहाँ के सिविल कोर्ट के जज के जरिए भाजपाई मानसिकता से जो सजाया दिया गया बिना साक्ष्य के, यहाँ पूरा बाथे बथानी, मियाँपुर, नारायणपुर नगरी कितना जनसंहार हुआ। आज तक एक भी जनसंहारी को कोई हाई कोर्ट के जरिए सजा नहीं दिया गया। किसी जनसंहारी सारे को सारे लोग रिहा कर दिए, छूटे घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसे केस में जो अपहरण का केस था, उसी दिन हमारे पार्टी के लीडर की हत्या की थी गुंडों ने, रिंकू सिंह गिरोह के जरिए सतीश यादव की हत्या हुई थी और उसके काउंटर में ये फर्जी केस किया गया था कि हमारे जयप्रकाश सिंह का अपहरण हो गया है। अपहरण के 8 दिन के बाद 9 दिन के बाद एक फर्जी लाश दिखा करके पुलिस के जरिए, यहाँ के भोजपुर पुलिस जो था उसके जरिए एक फर्जी लाश जो रतनाड़ के सामने बेरत नहर में मिला था कि ये लाश है उन्हीं का है, जयप्रकाश सिंह। आज तक शिनाख्त नहीं हुआ। अभी तक उसका तो कोर्ट में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नहीं लगा। फैसला कैसे आप कर सकते हैं? अब जो कोर्ट में रिपोर्ट है उस लाश का, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट है डॉक्टर का, उसमें कोर्ट में है कागज में, उसमें 2 चीज़ बिल्कुल ही संदेहास्पद है। एक तो कह रहा है कि लाश 40 से 45 साल की उम्र की है, जबकि जो केस करने वाला है उसका बेटा, उसकी उम्र 40 साल है। 5 साल में कोई बच्चा पैदा कर नहीं सकता। फंसाया गया। दूसरे जवाहरलाल सिंह, जिला सचिव भाकपा माले।